तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज बी, RS अग्रवाल मैथ्स क्लास 8 का है। तो उसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा x² - 36। इस क्वेश्चन को हल करने से पहले मैंने कुछ एग्जाम्पल पिछली वीडियो में बताया था समझाने के लिए, तो आप सबसे पहले उस वीडियो को देख लें। उसके बाद हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, x² - 36। ये क्वेश्चन कैसे आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर पढ़िए क्या है, ये किस तरीके का फैक्टराइजेशन है। व्हेन गिवन एक्सप्रेशन, मतलब जो दिया गया एक्सप्रेशन है वो किस में होना चाहिए, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वेयर्स। स्क्वेयर समझते हो, स्क्वेयर का क्या मतलब होता है, कोई भी नंबर के ऊपर स्क्वायर लगा हो या किसी एक्सप्रेशन के ऊपर स्क्वायर लगा हो या किसी वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर लगा हो, वो स्क्वायर बोला जाएगा। तो उस स्क्वायर, कोई भी दो स्क्वायर होना चाहिए, उसके डिफरेंस में अगर उस तरीके का, अगर उस फॉर्म का एक्सप्रेशन हो, तब जाके हम लोग इसका फैक्टराइजेशन करेंगे इस मेथड से। किस मेथड से, वो भी मैं बताऊंगा किस मेथड से। तो इसमें से कोई भी एक, जैसे देखो मान लो ऐसे दे दिया जाएगा, जैसे 6²। डिफरेंस का क्या मतलब, डिफरेंस का क्या मतलब होता है, माइनस साइन बीच में देते हैं हम लोग। तो माइनस साइन एक्सप्रेशन भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। तो मैं पहले वेरिएबल ही लेता हूं, ठीक है। तो 6² x², इन दोनों का डिफरेंस देखिए यहां पर दिया गया है। तो हमको क्या करना है, इसका फैक्टराइजेशन करना है। क्या करना है, फैक्टराइजेशन। इस तरीके से एक्सप्रेशन दिया जा सकता है, इस तरीके से भी दिया जा सकता है। x², एगो ये ले लिया और दूसरा एक 6² ले लिया। तो कोई भी दो स्क्वायर लिया जा सकता है और उसका डिफरेंस के रूप में अगर है पहले से, तो हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे इस मेथड से। इसमें एक फॉर्मूला यूज ज्यादा होगा, ठीक है। ज्यादा नहीं, मुझे बोलना चाहिए कि सिर्फ यही फॉर्मूला यूज होगा। वैसे इसमें एक और फॉर्मूला यूज होगा जो मैं अभी बता दूंगा, a+b × a-b। ये फॉर्मूला आप याद रखो, इसको अच्छे से समझ लो। इसको मैंने अच्छे से समझाया है पिछली क्लासेस में, उस थंबनेल पर लिखा होगा इंट्रो प्लस एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो इस तरीके से हो सकता है। तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होंगे, तो उसका किस तरीके से हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे उसको हम देखते हैं, ठीक है। तो ध्यान में हमको सबसे पहले क्या रखना है कि कोई भी दो स्क्वायर डिफरेंस में अगर है, तो डायरेक्ट हम लोग इस फॉर्मूले से इसका ऐसे फैक्टराइजेशन कर देंगे। लेकिन अगर 2² के फॉर्म में, ये जो 2² है, अगर ये 2² के फॉर्म में पहले से इस तरीके से नहीं है, ठीक है। जैसे नहीं है का क्या मतलब, जैसे देखो यहां 6², जैसे मान लो ये जो क्वेश्चन 1 मैंने अभी बनाया, या फिर ऐसे भी तो बनाया जा सकता है, 6² - x + 5 का स्क्वायर। ये माइनस इस पूरे एक्सप्रेशन में लगा हुआ है। हो सकता है घुमाने के लिए इस 3 नंबर वाले क्वेश्चन को ऐसे बदल दिया जाए, 6² को 6² के जगह लिख दिया गया है, या फिर 36 लिख दिया गया है। अगर 36 मान लो कहीं लिख दिया गया है, तो हम लोग उसको 6² तो लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर के फॉर्म में होना चाहिए, तभी हम लोग ये फॉर्मूला लगा पाएंगे, ठीक है। तो 36 लिख दिया इसका, माइनस, अब देख लो x + 5 का स्क्वायर, इसको ओपन तो कर सकते हो। जैसे देखो x + 5 का स्क्वायर, इसको आप ओपन तो कर सकते हो ना। कैसे ओपन करोगे, तो देखो x को मान लेते हैं a, 5 को मान लेते हैं b अपने मन से। तो क्या हो गया, a + b का होल स्क्वायर। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला देखो, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + 2ab + b², ठीक है। ये होता है फॉर्मूला। तो इसको हम लोग इस रूप में ओपन कर दिए हैं, उसी तरीके से इस एक्सप्रेशन को भी ओपन कर देंगे हम लोग। तो a के जगह पर है x, तो x का स्क्वायर क्या, x² हो जाएगा।
प्लस 2a कितना है x, b कितना है 5 इंटू में, उसके बाद फिर से प्लस b स्क्वेयर, ये है ना b स्क्वेयर, तो b कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, क्या हो जाएगा 25। तो इसको हम लोग और अच्छे से करें तो हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस, देखो यहां पर ध्यान से सुनो क्या लिखा है 2 इंटू एक्स इंटू 5। देखो एक्स से पहले मैंने इंटू लिखा नहीं है, लेकिन ऐसा होता है कि ये तीनों का तीनों मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है। तो 2 इंटू एक्स इंटू 5, तो 5 टू द 10, 10 इंटू एक्स 10x, तो ये जो है वो बन गया 10x प्लस 25। अब देखो ध्यान से, तो इसको, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको इस रूप में भी तो बनाया जा सकता है, देखो कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आप पहले ही समझ लो तो क्वेश्चन आसानी से बनने वाले हैं। तो देखो 6 स्क्वायर की जगह 36 लिख दिया जाए, और माइनस में ये पूरा, जैसे x प्लस 5 का स्क्वायर जब करोगे तो यही आएगा ना, ये एक्सप्रेशन। तो हम लोग लिखेंगे यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25, ठीक है। और ये जो माइनस साइन है वो माइनस तो सभी में है, मतलब इस पूरे पर माइनस लगा हुआ है, तो माइनस साइन सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा माइनस 10x प्लस 25 बन जाएगा माइनस 25। अब देख लो ध्यान से यहां पर, अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखो कितना भयानक बना दिया गया है। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 में 36 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 10x माइनस 25। अब बताओ, तो क्वेश्चन नंबर 3 में इस तरीके से दे दिया गया है। अब बताओ अब इसका फैक्टराइजेशन कैसे करोगे। तो देखेंगे हम लोग कि स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक्स स्क्वायर तो बना हुआ ही है पहले से, 36 का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर तो बना ही लेंगे, 25 का तो बना ही लोगे, जिसका पॉसिबल है सबका बनाने की कोशिश करेंगे। और हमको खोजना है कि ए स्क्वायर कहां है, बी स्क्वायर कहां है, 2ab कहां है, प्लस 2ab अगर रहेगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर माइनस 2ab मिल गया तो फॉर्मूला लग जाएगा a माइनस बी स्क्वायर का, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस तरीके से मैं इसको और भी आगे अच्छे से बताऊंगा, तब आप अच्छे से इस तरीके वाले क्वेश्चन को समझोगे। मैं ये सब चीज बताकर मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर कोई भी एक्सप्रेशन 2 स्क्वायर के फॉर्म में पहले से है, मतलब 2 स्क्वायर के डिफरेंस के फॉर्म में, तो हम लोग डायरेक्ट ये 1 नंबर वाला फॉर्मूला लगाकर इसका फैक्टराइजेशन हम लोग कर लेंगे। तो देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 1 में है एक्स स्क्वायर माइनस 36। तो अब ये जो इसमें कितने सारे टर्म हैं, 2 टर्म। तो एक्स स्क्वायर जो है स्क्वायर की फॉर्म में तो पहले से है, डिफरेंस के रूप में तो है, दोनों डिफरेंस है, माइनस साइन है तो इसका मतलब दोनों का डिफरेंस दिया गया है। तो 36 को तो हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बना ही सकते हैं, मतलब स्क्वायर की फॉर्म में तो बदल सकते हैं ना, है नहीं पर बदला जा सकता है। तो क्या करेंगे, बदल देंगे डायरेक्ट। ये नहीं कि फॉर्मूला हमारा बी, जैसे मान लो ए के जगह पर है एक्स, तो ए स्क्वायर मिल गया, माइनस बी स्क्वायर खोजना है ना। स्क्वायर जब है ही नहीं तो हम 36 को भी कैसे बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। तो मैं 36 को पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा, ठीक है। तो 36 को लिखा जा सकता है 6 स्क्वायर, तो मैं लिखता हूं यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 36 को 6 स्क्वायर। अब देखो क्वेश्चन वही है, एक्स स्क्वायर माइनस 36 वाला ही, लेकिन इस स्टेप में क्या दिख रहा है हमको कि 2 स्क्वायर के रूप में, उसके डिफरेंस के रूप में हमको दिया गया है। तो पहले नहीं दिया गया था, लेकिन अब आपने उसको इस रूप में पहले कन्वर्ट कर लिया। हमेशा जब भी ऐसा हो कि वो स्क्वायर के फॉर्म में पहले से ना दिया गया हो, तो हम लोग सबसे पहला स्टेप, पहला बात क्या ध्यान में रखेंगे कि उसको स्क्वायर के रूप में पहले बदल दो, उसके बाद हम लोग इसको आगे प्रोसीड करेंगे। तो देखो ए के जगह पर क्या है हमारा, देखो यहां पर अब पकड़ना है हमको, क्या ए के जगह पर कितना है तो x, बी के जगह पर कितना है तो 6,
ये पकड़ना है हर एक क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 28 तक में। ठीक है, जरूरी नहीं है कि a के जगह पर सिर्फ x हो, a के जगह पर 6² भी हो सकता है, a के जगह पर x + 5 का होल स्क्वायर भी हो सकता है, a के जगह पर x² भी हो सकता है, मतलब नंबर, सिंगल वेरिएबल, एक एक्सप्रेशन भी हो सकता है a की जगह पर। मैं बताऊंगा आगे, अभी पेशेंस रख के ध्यान से समझो इसको। तो हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला। तो a² - b² के फॉर्म में हमको दिख रहा है। अब जब इस फॉर्म में दिख रहा है, इस रूप में दिख रहा है, तो मैं इसको बदल दूंगा इसका फैक्टराइजेशन करने के लिए, a + b इंटू a - b। तो a + b पहले लिखते हैं। तो a कितना है बताओ, कितना है बताइए, x प्लस b कितना है, b क्योंकि a + b, तो b कितना है, तो b है 6, तो +6 a + b हो गया, इंटू में a - b भी तो लिखना है। तो a - b, तो a कितना है, एक खोजिए, यहां है a कितना है, तो x माइनस a - b, तो b कितना है, b है 6। चलो 6 हो गया हमारा फैक्टराइजेशन, a + b इंटू a - b। कैसे समझे सर कि ये फैक्टराइजेशन हमारा कंप्लीट हो गया? तो फैक्टराइजेशन में सिर्फ मल्टीप्लिकेशन साइन होता है, मतलब जैसे देखो 6 का अगर फैक्टराइजेशन करने के लिए मैं बोलूं तो 2 × 3 हो सकता है। हम लोग 3 + 3 लिख सकते हैं क्योंकि 6 होता है, लेकिन लिख इसलिए नहीं सकते हैं क्योंकि 3 + 3 6 होता है, तो प्लस साइन नहीं होना चाहिए। कोई स्टूडेंट ये ना करें 3 + 3 लिख दें या फिर 4 + 2, ये नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा। इंटू साइन में लिखो आप, जैसे 2 × 3। तो सर यहां कहां है इंटू, यहां तो इंटू नहीं दिख रहा हमको। देखो इंटू दिख नहीं रहा है, ब्रैकेट का मतलब ही होता है इंटू, अगर उसके बगल में कोई साइन नहीं हो। ये जो ब्रैकेट, ये जो दिख रहा है आपको स्मॉल ब्रैकेट, इस बीच में क्या कोई साइन है? तो जब कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब ही होता है कि आपने लिखा है x + 6 अब इंटू x - 6, ये होता है इसका मतलब। ठीक है, अब कोई स्टूडेंट मुझे ये बोलेंगे कि सर इसमें तो प्लस माइनस दिख रहा है हमको। देखो मैंने कब कहा कि प्लस माइनस होगा ही नहीं, कहां नहीं होगा, ये बात ध्यान रखो, बाहर कहीं भी नहीं होगा, लेकिन इस ब्रैकेट के अंदर कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, -9। अब देखो ध्यान से, 4a² - 9, तो कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, यहां a² सोचेंगे यहां तो स्क्वायर है, और 9 को तो आप बना सकते हो, तो उसने क्या किया, 4a² - 9 को, 9 का परफेक्ट स्क्वायर क्या बनाओगे, 3a²। अब देखो उसने क्या किया, जब मैंने उससे पूछा a के जगह पर कितना है बताइए, तो उसने बोला सर a के जगह पर है 4a। जब मैंने उनसे पूछा कि अच्छा ये बताइए कि b के जगह पर क्या है, तो उसने बताया b के जगह पर है सर 3। अब आप ही जरा सोच कर बताइए, क्या ये सही है, क्या ये सही है? तो आंसर है कि a जो उसने लिखा 4a, a के जगह पर जो उसने लिखा 4a, वही गलत था। कैसे गलत था, तो समझिए यहां जो देखो, इस फॉर्मूले में a के ऊपर ना स्क्वायर लगा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 में x के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो जिसके ऊपर स्क्वायर लगा है वही a या फिर b हो सकता है पूरा। तो यहां तो स्क्वायर लगा है सिर्फ a पर, तो a के जगह पर तो सिर्फ a होना चाहिए था, लेकिन बगल में है 4, तो अब क्या करें? तो इसको सही करने के लिए अब क्या करते हैं, 4a², इसको अलग से लिख लेते हैं हम लोग। 4a² का मतलब क्या होता है, 4 इंटू में a², सही बात है। और 4 को तो परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हो, तो इसके जगह पर लिख सकते हैं 2a² इंटू में a²,
समझ रहे हो ना अच्छे से। तो 2a² इंटू a²। अब बताइए, जब पावर सेम हो, बेस अलग अलग और वो मल्टीप्लिकेशन में हो, तो हम लोग कौन सा पावर रूल लगाते हैं? जैसे a² इंटू b² में हो तो कौन सा पावर रूल लगाते हैं? बेस मल्टीप्लाई हो जाता है और पावर उन दोनों के ऊपर आ जाता है, ऐसे। वही सेम चीज हम यहां पर करेंगे। तो पावर सेम है, बेस अलग अलग है, तो हम लोग 2 इंटू ए को 2a करेंगे, बेस मल्टीप्लिकेशन में होगा और पावर स्क्वायर में हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग इस 4a² के जगह पर, क्योंकि ये सारा चीज सेम ही है पर जरूरत हमको स्क्वायर वाला है, तो मैं इसके जगह पर ये लिख दूंगा। बताइए, लिख सकते हैं ना? तो मैं क्या करता हूं, इस 4a² के जगह पर मैं 4 को क्या बना सकता हूं? 2 का स्क्वायर, a² तो पहले से है, माइनस 3 का स्क्वायर, स्क्वायर ही रहेगा। अब देखो 2² a² बेस मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो हो जाएगा 2a और इसके ऊपर पावर आ जाएगा 2, माइनस में 3a²। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में यही तो अलग करना था, ठीक है। बस स्क्वायर के फॉर्म में अगर है तब तो ठीक, नहीं तो बना देंगे। तो अब क्या करते हैं, अब यहां पर a के जगह पर क्या हो जाएगा? इसको देखो ध्यान से, इसको तो a के जगह पर हो जाएगा 2a। कैसे भैया? तो देखो स्क्वायर किस पर लगा है? इस पूरे 2a पर लगा है ना। बताइए, इस पूरे 2a पर स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो मैं जिसके ऊपर स्क्वायर लगा है वो पूरा का पूरा हमारा a होगा, चाहे वहां पर 2a लिखा हो या चाहे वहां पर ये x+5 लिखा हो, ये पूरा हमारा a हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो जब आप इस रूप में बदल चुके हो तो इसके आगे तो आप खुद प्रोसीड कर सकते हो, क्योंकि a² मिल चुका है, b² मिल चुका है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग आगे इस फॉर्मूले से फैक्टराइजेशन करेंगे, a+b लिखेंगे, उसके बाद a इंटू में a-b लिखेंगे। तो a कितना है भैया? तो a है 2a प्लस b कितना है? तो b है सर 3, तो 2a प्लस 3 इंटू a माइनस b, a+b तो मैंने लिख दिया, इंटू मतलब मल्टीप्लीकेशन। अब फिर से a-b लिखना होगा, ये वाला a-b। तो a-b लिखते हैं। a कितना? तो 2a माइनस b। b कितना है? तो 3, तो 3। इसका मतलब a+b कितना? 2a प्लस 3। a-b कितना? 2a माइनस 3। देखो जब भी हम लोग a और b लिखते हैं तो उसका साइन नहीं लेते, ठीक है। जैसे देखो 2a का साइन यहाँ पॉजिटिव है तो कोई कहेगा सर यहाँ पॉजिटिव आपने लिया, 3 का साइन मतलब यहाँ नेगेटिव, 3 का साइन तो नेगेटिव नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि ये माइनस तो पूरे 3 पर लगा है। तो ऐसे भी हम लोग b का जो साइन है माइनस मतलब साइन सहित नहीं लेंगे, ठीक है। वहाँ 3 लिखा है तो सिर्फ 3 लिखेंगे। चलिए, तो ये फैक्टराइजेशन हो गया। कैसे समझे? तो देख लो, इस ये ब्रैकेट के अंदर चाहे कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है हमको। हम ऐसा दिमाग में समझेंगे कि वो कोई सिंगल नंबर या कोई वेरिएबल ऐसा एज्यूम करेंगे। तो ये इंटू में ये, जैसे 6 का यहां लिखे हो ना आप, 2 इंटू 3, ये तो फैक्टराइजेशन है 6 का। उसी तरीके से ये ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस 3 मतलब ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन इंटू में है, और दोनों को मल्टीप्लीकेशन करने के बाद ये क्वेश्चन नंबर 2 में जो दिख रहा है 4a² माइनस 9, जैसे देखो मैं ये भी समझा ही देता हूं अभी। क्या है? 4a² माइनस 9 का फैक्टराइजेशन जो आपने निकाला 2a प्लस 3 इंटू 2a माइनस 3, तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन करोगे ना, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यही सेम एक्सप्रेशन जो 2 में दिख रहा है 4a² माइनस 9 वो आ जाएगा, ठीक है। और यदि आपका नहीं आता है तो इसका मतलब है कि आपने कहीं ना कहीं तो गलती किया है, ठीक है। तो सॉरी, इसका फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? तो इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2a प्लस 3 इंटू 2a माइनस 3। ये मैंने समझने के लिए बोला है, वैसे आंसर तो हमारा ये है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 3 में है 81
माइनस 49x²। अब देखो टर्म इधर उधर बदलने से क्या होगा, हम लोग डर जाएंगे क्या? आप डर जाओगे? नहीं डरोगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में है 81। 81 का परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है क्या? क्या ये सोच रहे हो कि अगर सर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना तो? जब नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगा यहां पर, ध्यान से देखो बस। तो 81 का परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा? अच्छा सर आपने कैसे पता किया कि यहां 81 का परफेक्ट स्क्वायर ही करना है? अरे क्वेश्चन देखो यहां पर क्या स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है कि 2 स्क्वायर, मतलब कोई 2 स्क्वायर का डिफरेंस के रूप में रहे तो ही हम लोग ये जो क्वेश्चन नंबर 1, ये जो फॉर्मूला नंबर 1 है, इस तरीके से हम लोग इसका फैक्टराइजेशन कर पाएंगे, नहीं तो हम लोग कर ही नहीं पाएंगे ये फैक्टराइजेशन इस तरीके से। इस वजह से सबसे पहले मैं 2 स्क्वायर खोजूंगा। तो 81 को जब मैंने देखा तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, लेकिन बनाया तो जा सकता है स्क्वायर की फॉर्म में, तो बना लेते हैं। 81 को क्या लिख सकते हो? 9 का स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, और यहां अगर आप यहां पर डायरेक्ट 49x² लिख दोगे और बोलोगे कि सर ए के जगह पर है 9, मैंने बोला चलो ठीक है। सर बी के जगह पर है 49x, मैंने बोला गलत है। कैसे गलत है? अब देखो समझो यहां पर, सबसे पहले मुझे एक क्वेश्चन का आंसर करो कि ये जो स्क्वायर लगा हुआ है वो किस पर है? वो x पर है या 49x पर है या 49x पर है? तो आंसर होगा सर x पर ही है। तो जब सिर्फ x पर ही स्क्वायर लगा हुआ है तो आपने b 49 को भी क्यों शामिल किया? ये तो गलत है ना। चलिए अगर ये समझ गए हो कि ये गलत है, क्यों गलत है? क्योंकि स्क्वायर तो सिर्फ x पर लगा है, तो हम क्या b को सिर्फ x लिख दें क्या? ये भी गलत हो जाएगा। b के अगर कोई लिख देता है सर अच्छा ठीक है मैंने लिखा b के जगह पर x, क्या ये सही है? नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब 49 को कहां भेजोगे? 49 को कहां भेजोगे? तो इस पूरे के ऊपर हमको स्क्वायर लगाना पड़ेगा किसी तरीके से। मतलब अगर कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिसमें हम लोग इस पूरे पर स्क्वायर लगा पाए तो बहुत अच्छा होगा। तो हम लोग इसको अलग से लिखते हैं 49x²। एक बात बताइए, 49x² का क्या मतलब होता है? अभी मैं पिछले क्वेश्चन में भी बता चुका हूं, फिर भी मैं बता रहा हूं। 49 का मतलब 7 का स्क्वायर, सॉरी, तो 49x² लिखा हुआ है तो 49 को क्या लिख सकते हैं? 49 इंटू x²। अब एक बात बताइए, 49 को तो हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं? मैं इस पूरे के ऊपर स्क्वायर लगाना चाहता हूं, तो कैसे होगा? तो देखो क्या प्रोसीजर है। 49 को हम लोग लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर इंटू में x²। ये सब एक ही है, बस फॉर्म चेंज हो रहा है। हम लोग जानते हैं ये यहां पर पावर रूल लगेगा क्योंकि पावर सेम है और बेस मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम लोग बेस को मल्टीप्लाई करके उसके ऊपर पावर लिखेंगे ऐसे। 7 इंटू एक्स 7x, बेस है 7 और x तो 7x, और पूरे पर स्क्वायर लग जाएगा। इसका मतलब ये जो 49x² है ना, इसको हम बदल देंगे, बदलने का मीनिंग उसको उस पर रिप्लेस करके हमको इसको बिठाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस पर स्क्वायर लगा हुआ है और चाहिए हमको स्क्वायर वाला ही, और ये सब का सब सेम है, लेकिन हम लोग इसके जगह पर इसी को लिखेंगे 7x का होल स्क्वायर। तो चलिए लिखते हैं। ये अच्छे से करना है हमको, बस स्क्वायर ही तो बनाना है, अगर नहीं है तो 9² माइनस 49 के जगह पर क्या लिख सकते हो? देखो मैंने जो लिखा है 7², तो 7² x²। ठीक है, चलिए तो इसको 9² माइनस 7² x², बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7x का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब बताइए कि सर b के जगह पर क्या होगा? तो b के जगह पर ना x ना 49x, b के जगह पर हो जाएगा 7x।
ठीक है, चलिए। तो अब तो ये ए स्क्वेयर ए के जगह पर है 9, बी के जगह पर है 7x, तो ये तो अब 7x का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, तो जब आ गया है तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चलिए, तो a के जगह पर क्या करना है, पहले हमको a प्लस बी निकालना है। अच्छा चलिए, a कितना है, तो 9 प्लस b कितना है बताइए जल्दी से, 7x। अब a प्लस बी मैंने लिख दिया, अब मैं लिखूंगा इंटू में a माइनस बी। देखो a प्लस बी के बाद इंटू में a माइनस बी लिख रहा हूं, तो इंटू में a कितना है, तो 9b माइनस b, तो b कितना 7x, तो माइनस b। तो हो गया ये फैक्टराइजेशन हमारा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या है, 4x स्क्वेयर माइनस 9y स्क्वेयर। और मैंने फटाफट ये पूछा कि अच्छा ये बताइए, मैं आपसे अभी पूछ रहा हूं, आप भी ये बताओ कि यहां पर a के जगह पर कितना और b के जगह पर कितना है। अगर आपका जवाब है कि a के जगह पर है सर 4x, b के जगह पर है सर 9y, तो गड़बड़ है कुछ। समझिए मैंने बताया क्या, अभी क्या बताया हूं कि स्क्वायर जिस पर लगा है वही हमारा a या फिर b हो सकता है। तो एक बात बताओ, ये जो आपने बताया 4x, क्या स्क्वायर 4x के ऊपर लिखा हुआ है, बताओ, क्या स्क्वायर 4x पर लिखा है पूरे पर, तो आंसर होगा नहीं। तो 4x के ऊपर जब स्क्वायर नहीं लगा है तो हम a को 4x कैसे, मतलब 4x को a कैसे बोल सकते हैं, नहीं बोल पाएंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सेम रीजन है यहां b के लिए कि जब स्क्वायर 9y पर नहीं लगा है तो हम 9y को b कैसे बोल सकते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे अभी 49x स्क्वायर को हमने बदला 7x का होल स्क्वायर में, वैसे ही हम लोग इस टर्म को और इस टर्म को भी बदलना पड़ेगा। यहां तो एक ही टर्म को बदलना पड़ा था, अब यहां दोनों टर्म को बदलना पड़ेगा। कैसे आप समझे सर आप कि दोनों टर्म को बदलना पड़ेगा, मैंने देखा कि स्क्वायर जो है वो पूरे पर नहीं लगा है, मतलब ये जो टर्म है ना इस पूरे टर्म पर नहीं लगा है। यहां भी मैंने वही देखा, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में ये आया कि ये जो फैक्टराइजेशन है ये तो 2 स्क्वायर के डिफरेंस के रूप में है। अगर ऐसा फॉर्म नहीं दिया गया है तो हमको बनाना पड़ेगा। तो एक बात बताइए, 4x स्क्वायर लिखा है, इसको हम लोग चाहते हैं कि इस फॉर्म में आ जाए, इसके अंदर कुछ रहे और इसका स्क्वायर बन जाए। इसके लिए क्या करना होगा हमको, हम लिख सकते हैं 4 के जगह पर 2 स्क्वायर x स्क्वायर तो पहले से है। जब पावर ऊपर सेम हो, बेस मल्टीप्लिकेशन में हो, तो बेस को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम लिखेंगे यहां पर 2 इंटू एक्स 2x और इस पर पावर 2 होल स्क्वायर। तो जैसा हम लोग चाहते थे वैसा यहां पर मिल चुका है। तो मैं क्या करूंगा, 4x स्क्वायर के जगह पर मैं लिखूंगा 2x का होल स्क्वायर। क्या, 2x का होल स्क्वायर। चलिए, तो 2 स्क्वायर मैं स्टेप बाय स्टेप लिखता हूं, x स्क्वायर। अब देखो सेम रीजन यहां भी 9y स्क्वायर। देखो हर बार ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जब आप 2-3 क्वेश्चन कर लोगे तो यहां डायरेक्ट आप मन ही मन कर सकते हो, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप ऐसे ही करो, रफ में करो और आराम से करना है। चलिए, तो 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, और y स्क्वायर तो पहले से है। तो पावर सेम है, बेस अलग अलग है, या फिर बेस भी सेम हो तो उसे क्या मतलब है, हमको पावर अलग सेम है तो बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हो जाएगा 2 इंटू एक्स 2x का होल स्क्वायर माइनस 3y का होल स्क्वायर। अब देखो ये हमका ये यहां पर देखो आ गया है ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्म। a के जगह पर क्या होगा, 4x है क्या, 4x स्क्वायर किस पर लगा है, सबसे पहले ये बताओ, स्क्वायर लगा हुआ है
2x के ऊपर पूरे 2x, अब ये नहीं कि सर सिर्फ x पर लगा है, पूरे 2x पर लगा है स्क्वायर, तो a हो जाएगा हमारा 2x और b हो जाएगा क्या, 3y के ऊपर पूरा स्क्वायर लगा हुआ है तो मैं 3y लिखूंगा b के जगह पर। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं निकालूंगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी क्या हो जाएगा, a कितना 2x प्लस b कितना 3y, तो a प्लस बी मैंने निकाल लिया इंटू ए माइनस बी, a कितना है तो 2x माइनस b, तो b कितना 3y, तो माइनस 3y हो गया। यही है फैक्टराइजेशन हमारा। फैक्टराइजेशन इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो यही 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये फैक्टराइजेशन हमारा सही है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन स्क्वायर, अब समझो ध्यान से, 16 का तो परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हो, जैसे 4 का 2 स्क्वायर हो गया तो 16 का 4 स्क्वायर हो जाएगा। अब 225 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, नंबर थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन अगर परफेक्ट स्क्वायर निकालना चाहते हो तो सबसे पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड अपनाएंगे। ये फैक्टराइजेशन 225 का निकालेंगे तो 5 से डिवाइड करने पर 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 9 ज़ा 45, 3 3 ज़ा 9। इसका मतलब 225 का फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। ये तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, मतलब यहां पर हो जाएगा 225 का क्या हो जाएगा, जैसे 5 3 ज़ा 15 और ये 5 3 ज़ा 15, तो 15 इंटू 15 करोगे तो 225 आता है, 225। तो 15 का स्क्वायर मतलब 225 का परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा, 225। ये डिवीजन मेथड भी अपना सकते हो 225 का परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए। क्या, सबसे पहले हमको 1 से लगाना पड़ेगा और 1 इंटू 1 होता है 1, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1, इंटू करके यहाँ पर लिख दिया हूँ मैं, और माइनस करके उसके बाद 25 दोनों एक साथ लिखा जाएगा नीचे, और यहाँ पर 1 और 1 ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 2। अब हम लोग 5 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहां ऐड करेंगे तो हो जाएगा 30, और 25 इंटू 5 करेंगे तो हो जाएगा 125। तो इन दोनों 1 में से एक 1 यहां, इन दोनों 5 में से एक 5 यहां, तो ये हो गया 15। तो 225 का परफेक्ट स्क्वायर क्या बनेगा, तो 15 बनेगा। तो 15 का स्क्वायर ही 225 होता है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो 16 के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, ए स्क्वायर तो पहले से ही है, माइनस 225 बी स्क्वायर। तो 225 के जगह पर मैं लिखूंगा 15 का स्क्वायर, उसके बाद बी स्क्वायर। अब 4 स्क्वायर ए स्क्वायर जो लिखा है, देखो पावर सेम है और बेस मल्टीप्लीकेशन में है, तो बेस को मल्टीप्लाई कर दो। 4 इंटू ए क्या हो जाएगा 4a, और इस पूरे पर स्क्वायर लगेगा, पावर रूल बोलता यही है। माइनस 15 इंटू बी, 15b का स्क्वायर, वही पावर रूल के थ्रू जब पावर सेम हो तो बेस को हम लोग अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे कि 15b मैंने किया। उसके बाद देखो, अच्छा ए निकल गया क्या, ए बताओ, ए बताइए ए कितना है, और हमको ये बताइए कि बी कितना है जल्दी से, क्योंकि आप इतना एक्सपर्ट हो चुके हो कि आप ए और बी खुद से बता सकते हो। ठीक है, तो बताओ ए कितना है और बी कितना है, बताइए ए कितना है और बी कितना है। तो यहां पर ए है हमारा, मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, तो ए के जगह पर है हमारा क्या है, तो स्क्वायर किस पर लगा हुआ है भैया, तो बताइए जल्दी से। तो स्क्वायर लगा है 4a, पूरे 4a के ऊपर, तो मैं लिखूंगा ए के जगह पर है सर 4a। एक और बात बता दीजिए कि b के जगह पर कितना है, क्योंकि ये फाइंड करो उसके बाद तो हो ही जाएगा 15b,
तो चलो, क्योंकि पूर्ण 15b पर स्क्वायर लगा हुआ है। चलिए, तो जब ये बेस्ट फॉर्म आ चुका है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म आ चुका है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में इसको खोल देंगे। तो ए कितना है, 4a प्लस बी कितना है, तो सर 15b। चलिए, तो a प्लस बी हो गया। अब इंटू में a माइनस बी निकालना है हमको। a कितना है, तो 4a, b कितना है, तो 15b, तो a माइनस बी भी हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 का भी फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखकर मुझे यही बता दो कि a कितना है और b कितना है। ठीक है, तो आपका जवाब शायद ये होगा कि सर स्क्वायर तो लगा हुआ है a पर भी b पर भी, तो यहां पर सर ab और यहां 9 है, तो क्या 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 क्या, तो ए स्क्वायर है बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर तो सर दोनों पर लगा है, तो सर ए किसको बोले बी किसको बोले, ये प्रॉब्लम हो सकता है। 25 को तो आप 5 स्क्वायर लिख सकते हो, इसका मतलब बी की जगह पर 5 होना चाहिए होगा। अब देखो यहां ये जो टर्म है ना, इस टर्म को आपको समझना है। ठीक है, जो कि मैं अलग से लिखता हूं, 9a स्क्वायर बी स्क्वायर। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, ए हमारा वही हो सकता है जिसके पूरे के ऊपर स्क्वायर लगा है, एक ही स्क्वायर उस पूरे के ऊपर लगा हो। तो क्या ऐसा फॉर्म है यहां पर? नहीं, ऐसा फॉर्म तो नहीं है। इस पर अलग अलग पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो हम पहले इसको बदलेंगे। 3 के जगह पर क्या, 9 के जगह पर क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, यहां a स्क्वायर और यहां b स्क्वायर। तो जब पावर सेम होता है तो हम लोग क्या करते हैं, तीनों बेस मल्टीप्लिकेशन में है तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 इंटू ए इंटू बी क्या हो जाएगा, 3ab, तो 3ab, और इस पूरे के ऊपर स्क्वायर आ जाता है। समझ गए ना। तो हम लोग इसको जो है इससे रिप्लेस कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये और ये सेम है, तो इससे तो अभी हमको काम नहीं है, तो इसको हम लोग हटा करके इसको रखेंगे, क्योंकि इस पूरे के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है और स्क्वायर वाला तो हमको चाहिए। तो चलिए लिखते हैं। तो 9 के जगह पर मैं लिख दूंगा 3 का स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर पहले से है। 25 को तो 5 स्क्वायर लिख सकते हो। उसके बाद बेस को मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा 3ab पावर रूल के अकॉर्डिंग, और स्क्वायर आ जाएगा उस पूरे के ऊपर, माइनस 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर तो बना हुआ ही है, 5 का स्क्वायर क्या करना है। चलिए तो बताइए एक बात, अब बताइए a के जगह पर कितना है। सबसे पहले स्क्वायर बनाना है, उसके बाद ही हमको a खोजना है b खोजना है। a के जगह पर है पूरा का पूरा 3ab, ठीक है, पूरा का पूरा 3ab, यही है हमारा a, क्योंकि इस पूरे के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो यही होगा ना a। b के जगह पर तो 5 है। चलिए a प्लस बी, a कितना है तो 3ab, ये a है हमारा, प्लस b, b कितना है तो 5, a प्लस बी हो गया। a माइनस बी लिखना है अब इंटू में, तो a कितना है तो 3ab, b कितना है तो 5, तो -5, a माइनस बी हो गया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का फैक्टराइजेशन। ठीक है, बस वही करना है कि सबसे पहले आप अगर स्क्वायर के फॉर्म में कोई नहीं है, जैसे 25 भी नहीं था, तो मैंने इसको पहले स्क्वायर के फॉर्म में बनाया। 9a स्क्वायर b स्क्वायर को भी मैंने पूरा का पूरा स्क्वायर के रूप में बनाया। कैसा स्क्वायर, उस पूरे पर होल पर स्क्वायर होना चाहिए, अलग अलग पर नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 144, तो इस टर्म को भी वैसे करिए और इस टर्म को भी स्क्वायर के फॉर्म में बदलिए। तो 16a स्क्वायर, इसको मैं इरेज कर देता हूं। क्या लिखा है 16a स्क्वायर। एक बात बताइए, इसको आप 16 का तो परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हो। क्या है 4 स्क्वायर, a स्क्वायर के जगह पर a स्क्वायर, माइनस 144 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, किसका परफेक्ट स्क्वायर है
तो सर 12 का है, तो 12 का स्क्वायर ही 144 होता है। और 4 स्क्वायर ए स्क्वायर, पावर सेम है, बेस अलग अलग या कुछ भी हो, तो बेस को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर वो इंटू में है तो 4 इंटू ए क्या हो जाएगा 4a, और उस पूरे के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा -12 का स्क्वायर। अच्छा, ये 16a हमारा a हो सकता है क्या? ये जो मैं a पूछता हूं बार बार, a के जगह पर 16a होगा और b के जगह पर 144 होगा। ये दोनों गलत है। तो a के जगह पर क्या हो जाएगा 4a, b के जगह पर क्या हो जाएगा 12, क्योंकि स्क्वायर तो 4a के ऊपर ही लगा हुआ है। b हमारा है 12 इसलिए क्योंकि इस पूरे के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। चलिए, तो a के जगह पर है 4a, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो मिल गया। जब मिल गया तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखेंगे। तो a कितना है तो 4a, आप लिखो और समझो यहां पर, प्लस b कितना है, b है कितना है b, हाँ 12 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a कितना है तो 4a माइनस b कितना तो 12, तो a माइनस बी हो गया, a प्लस बी हो गया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का फैक्टराइजेशन। बस करना क्या है, इसको स्क्वायर में बदलो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में बदल दो जो कि ये है, और उसके बाद a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख दो, हो गया हमारा फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, -112 बी स्क्वायर। अब देखो, अब यहां क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट हो गया है क्या। अब 63 का तो परफेक्ट स्क्वायर बन नहीं रहा, यहां तो 16 का बन रहा था, 144 का बन रहा था, तब ना आप लिख रहे थे इसका स्क्वायर बना रहे थे। यहां तो 63 का तो हो नहीं रहा है, 112 का भी नहीं हो रहा है, तो अब क्या करें सर। तो करना अब ये है, 63 और 112 को अलग से लिख लो रफ में, 63 और इसका करना क्या है, इसका फैक्टराइजेशन कर लो। क्या क्यों करें सर फैक्टराइजेशन, पहले करो तो उसके बाद मैं बताता हूं। तो 63 का सर फैक्टराइजेशन करने पर आया है 3 3 जा 9, तो आ गया है 3 3 जा 3 1 जा 1, सॉरी 3 1 जा 3, तो 7 इंटू 3 इंटू 3, 7 इंटू 3 इंटू 3, फैक्टराइजेशन है 63 का। 112 का क्या होगा, तो इसका हो जाएगा सर 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 14 जा 28, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7, 2 4 टाइम्स इंटू में 7। इसका मतलब 112 के जगह पर क्या लिखा जा सकता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। अब देखो, पहले आप पेयर बना लो, ठीक है, पेयर बना लो, और बाकी जो भी बच जाता है उसको हम लोग हटाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। 3 में तो 3 इंटू 3 का पेयर बन जाएगा, मतलब 3 स्क्वायर बन जाएगा। उसी तरीके से 112 में 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, मतलब 4 इंटू 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। और देखो, दोनों में एक ही 7 बचा हुआ है। अगर एक और 7 इसमें होता तब तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन नहीं है, एक ही 7 है। तो ये 7 अगर हटा दें, ये 7 भी अगर हम लोग हटा दें, तो क्या काम बन सकता है, एक बार देखते हैं। और हटाएंगे कैसे, ऐसे मिटा देंगे, ये लीजिए हट गया सर, ऐसे करेंगे नहीं, ऐसे तो करना नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, हम इन दोनों से 7 ले लेते हैं कॉमन, और जब हम ले लेंगे कॉमन तो 7 से तो डिवाइड करेंगे। चलिए एक बार देखते हैं कि क्या होता है। जब मैं 7 ले लूंगा कॉमन, तो 7 कॉमन लेने के बाद आप दोनों टर्म में डिवाइड करो, ठीक है। 7 से हम लोग करेंगे डिवाइड इन दोनों टर्म में, तो 7 से डिवाइड कीजिए, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, और a स्क्वायर 9a स्क्वायर माइनस 7 से 112 में डिवाइड करो तो 16 आ जाएगा, 16b स्क्वायर। अब देखो, अब क्या करेंगे, ये जो 9a स्क्वायर है तो 9 का तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, 16 का भी तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। सर बगल में 7 है, उसका क्या करेंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ये तो इंटू में है, ये तो 7 प्रॉब्लम करेगा ही नहीं। अब हमको इसी को लेकर आगे चलना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो 7 9 के जगह पर लिखा जा सकता है 3 स्क्वायर, और 16 के जगह पर 4 स्क्वायर। चलिए अब तो आप खुद कर लोगे, इसी को आगे बढ़ाते चलिए।
7 को। इसको क्या लिख सकते हैं, पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लीकेशन में है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 इंटू ए 3a, इस पूरे के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, चलिए ठीक है। माइनस 4 के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है और b के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लीकेशन में तो बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 इंटू बी 4b का होल स्क्वायर। अब बताइए सर a के जगह पर क्या है और b के जगह पर क्या है, अभी तो मैं नहीं बताऊंगा। तो बताइए a के जगह पर कितना है और b के जगह पर कितना है। सबसे पहले इसी के अंदर, इधर नहीं देखना है, इसी के अंदर देखो a के जगह पर कितना है। सबसे पहले ये देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में आया है या नहीं, तो इस पूरे के ऊपर स्क्वायर तो a स्क्वायर ये बन जाएगा, इस पूरे के ऊपर स्क्वायर तो b ये बन जाएगा पूरा। ये नहीं कि a सिर्फ है 3 को हटा देंगे, a है हमारा a, नहीं। तो a के जगह पर हो जाएगा 3a, b के जगह पर हो जाएगा 4b। क्यों a के जगह पर 3a मैंने क्यों लिखा, क्योंकि 3a पूरे के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, और b के जगह पर 4b है, ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि इस पूरे के ऊपर मतलब 4b के ऊपर स्क्वायर लगा है, तो 4b हमारा हो गया b। तो अब क्या करेंगे, जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिल गया तो अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, a प्लस बी, a कितना तो 3a प्लस b, b कितना है तो b है 4b, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a कितना है तो 3a, b कितना है माइनस b है 4b तो माइनस 4b। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का फैक्टराइजेशन। देखो इसमें अलग क्या था, इसमें अलग बस इतना था कि अगर 63 का फैक्टराइजेशन परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है, 112 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है, तो सबसे पहले आप उसको अलग अलग लिखो, उसका फैक्टराइजेशन कर लो और देखो कि किसको हटाने पर हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद पता चला कि 7 है, वो 7 हमने ले लिया कॉमन। हटाने का मतलब क्या, दोनों से, या 3 है तो तीनों में से कॉमन ले लो, हट जाएगा। तो ये हो गया फैक्टराइजेशन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का। a स्क्वायर माइनस में 45b स्क्वायर। अब देखो b का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है क्या, नहीं। 45 का बन रहा है क्या, नहीं। तो अब क्या करेंगे, जैसे 8 में किए थे वैसे ही 9 में करेंगे। तो पहले आप सॉल्व करके बताओ जल्दी से। तो देखो मैं बताता हूं अभी। तो 20 और 45 दोनों को अलग अलग लिख लो और इसका फैक्टराइजेशन करो। तो 20 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 5, आप उसको प्राइम फैक्टराइजेशन के जैसे कर सकते हो। और 45 को 3 इंटू 3 इंटू 5। अब देखो ध्यान से, ये तो 3 इंटू 3 का पेयर बन गया, 2 इंटू 2 का पेयर बन गया। 2 का तो स्क्वायर लिखा जा सकता है, 3 का भी स्क्वायर लिखा जा सकता है, लेकिन दोनों में एक्स्ट्रा में 5 है, जिसको हटाने पर हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। तो हम हटाने का मतलब क्या समझते हैं, हटाने का मतलब हम समझते हैं कि कॉमन ले लो दोनों से। तो दोनों से हम लोग ले लेते हैं 5 कॉमन। कॉमन ले लेंगे तो डिवाइड करेंगे 5 से, तो हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 5 से 45 में तो हो जाएगा 9b स्क्वायर। अब देखो, अब तो 4 का परफेक्ट स्क्वायर बन ही सकता है, 9 का भी परफेक्ट स्क्वायर बन ही सकता है। तो क्या करेंगे, बना देंगे जैसे 8 में हमने किया था। तो 5 इंटू 4 को क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 9 को 3 स्क्वायर b स्क्वायर। सही है ना। चलिए इसके आगे क्या करोगे, 5 इंटू, तो देखो पावर सेम है ना, 2 देखो 2 स्क्वायर a स्क्वायर पावर सेम है, और बेस क्या है मल्टीप्लीकेशन में, तो बेस को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू a, 2a, और इस पूरे पर स्क्वायर लगा देंगे। क्या कहां से आया है, पावर रूल से, माइनस। अब देखो यहां पर ये इस टर्म को ध्यान से देखो, 3 पर स्क्वायर और b पर भी स्क्वायर लगा है, तो पावर सेम है, तो बेस को क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू बी 3b का होल स्क्वायर। अब बताइए a कितना है और b कितना है, a कितना है और b कितना है।
इस क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए, यहां देखो, यहां नहीं, तो इस ब्रैकेट के अंदर ध्यान से देखो तो ए के जगह पर क्या होगा, इस पूरे के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, बिल्कुल सही बात, इस पूरे के ऊपर स्क्वायर लगा है, ये भी ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ए, ये हो जाएगा हमारा बी, तो ए के जगह पर हो जाएगा 2a, बी के जगह पर क्या हो जाएगा 3b। तो अब क्या करेंगे, जब a और b मिल चुका है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म भी सही है, तो अब क्या करेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a कितना है, तो a है हमारा 2a, तो 2a प्लस b कितना है, तो 3b, तो a प्लस बी हो गया, इंटू में a माइनस बी, a कितना है तो 2a, b कितना है तो 3b, तो माइनस 3b। तो ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन। कैसे देख लो, 5 इंटू एक एक्सप्रेशन, इंटू में एक नया एक्सप्रेशन, तो ये फैक्टराइजेशन हो गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में है 12x² माइनस 27। बस वही जैसे क्वेश्चन नंबर 8 बनाया था आपने, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 10 भी बनेगा। कैसे मैंने समझा, अब देखो 12 का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो रहा है, 27 का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो रहा है, एकदम डिक्टो 8 के जैसा क्वेश्चन है। तो 12 और 27 को अलग से लिख लो, इसका फैक्टराइजेशन करो, 2 इंटू 2 इंटू 3, 27 का 3 इंटू 3 इंटू 3। अब पेयर बनाना है, तो 2 इंटू 2 का पेयर बन गया, 3 इंटू 3 का पेयर बन गया। अब देखो एक्स्ट्रा में दोनों में 3 बचा हुआ है, तो उसको हटा देंगे, हटाने का मतलब कॉमन ले लेंगे, तो दोनों से 3 कॉमन ले लेंगे। देखो कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते, ऐसे करने के बाद ही पता चलेगा कि हमको कॉमन क्या लेना है। कॉमन तो आप यहाँ पर 3 ही आएगा, लेकिन कहीं कहीं पर दूसरा भी कॉमन आता है, तो हमको वो कॉमन नहीं लेना, हमको जो एक्स्ट्रा में बचा है उसको हटाना है, इसलिए उसको कॉमन लेना है। तो मैं लूंगा 3 कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं लेना है। 3 से डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा 4x² माइनस 3 से 27 में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 9। अब क्या करेंगे, देखो 4 का भी तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, 9 का भी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो अब हमारा काम बन चुका है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखो, 4 के जगह पर लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 9 के जगह पर लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। और ध्यान से देखो तो 2² x², पावर सेम है, बेस अलग अलग और इंटू में है, तो बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 2x, तो उस पूरे पर स्क्वायर आ जाएगा पावर रूल के अकॉर्डिंग, माइनस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, स्क्वायर को तो हटाना नहीं है हमको। अब देखो क्या a² माइनस b² इस ब्रैकेट के अंदर बन रहा है, सर कैसे, देखो इस ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगा है तो ये पूरा ब्रैकेट ही हमारा a हो जाएगा। चलिए a² सर मिल गया, b² b 3 के ऊपर स्क्वायर लगा है, स्क्वायर किसके ऊपर लगा है तो 3 के ऊपर लगा है, तो 3 ही हमारा b है। तो जब a² माइनस b² मिल गया तो अब क्या करेंगे, अब करेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चलिए करते हैं, तो 3 इंटू ए कितना है तो 2x, मतलब लिख लो a कितना है 2x, ये रफ में मैं कर रहा हूं, आपको हर जगह लिखना नहीं है। b के जगह पर 3, तो 2x प्लस 3 a प्लस b इंटू ए माइनस बी, ए कितना तो 2x माइनस b कितना है तो 3, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो गया। फैक्टराइजेशन हमारा कंप्लीट है, 3 इंटू एक्सप्रेशन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का भी फैक्टराइजेशन हो गया। देखो इसमें देखो समझने पर फोकस करो। अगर फैक्टराइजेशन करना है तो सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, सबसे पहला स्टेप है कि आप उसमें सर्च करो। क्या सर्च करेंगे, गूगल में सर्च नहीं, यह इस क्वेश्चन में सर्च करो कि क्या a² माइनस b² के फॉर्म का है, या फिर मैं इसको ऐसे बोलूं क्या वो 2² के डिफरेंस के रूप में है, 2² के डिफरेंस के रूप में है क्या। अगर ऐसा है तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखने का प्रयास करेंगे। मान लो कि a² माइनस b² के फॉर्म में नहीं है तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग उसको
चेंज करेंगे, चेंज करके इस फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मान लो नहीं आता है तो क्या करोगे? तो जब नहीं आएगा तो क्या करेंगे? जैसे नंबर का परफेक्ट स्क्वायर जब नहीं बनेगा तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? उसमें हम लोग कॉमन लेंगे। ठीक है, कॉमन लेने के बाद हमारा फिर से ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्म बन जाएगा, उसके बाद बना देंगे। ठीक है,